नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको मुझे स्थानीय मान और अंकित मान में डिफरेंस बताना है। उस पर कैसे प्रश्न आते हैं उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा और उसके बाद भाग की विभाज्यता की जांच भी करनी है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो दोबारा से उनको रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप ध्यान से बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक। और एक होता है उसका दूसरा होता है अंकित मान। अंकित मान या इसी को बोलते हैं शुद्ध मान। शुद्ध मान इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है। अंकित मान इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक। स्थानीय मान मतलब स्थान, मतलब स्थान, अंक का स्थान क्या है, यानी इकाई पर है या दहाई पर है या सैकड़ा पर है या हजार पर है, एक्सेट्रा कुछ भी, मतलब उसका हमें अंक ये बताना है कि वो उसकी वैल्यू कहाँ है, कितने पर है, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। तो इस पे ये हो गया उसका स्थान, माने उस अंक का स्थान क्या है। तो देखो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 3275 में 2 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान है तो देखो सीधी सी बात है, स्थानीय मान किसका काढ़ना है? 2 का। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये काय पे है? सैकड़ा पे। सैकड़ा का मान कितना होता है? 100 गुना, जब हमने संख्या पढ़ाई थी, गुणा कौन सा अंक है? 2। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 का मान क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा स्थानीय मान। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। और इसका एक सैंपल ये भी है कि आप ये से समझ लो कि ये देखो 2 अंक है, 2 अंक के आगे कितने अंक है, इसका हमें स्थानीय मान काढ़ना है तो उतने 0 रख देंगे, ये सीधा सा, ठीक है। तो इसी प्रकार ये मतलब हमने 2 का स्थानीय मान निकाल लिया। तो ये स्थान माने कौन से स्थान पे है? सैकड़ा पे है ना, तो इसको हम, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 200, ठीक। अगर हम देखो इसमें निकालेंगे इसका 7 का स्थानीय मान, तो देखो जी 7 का पे है? इकाई, दहाई, दहाई पे है, दहाई का मान कितना होता है? 10 गुना, और दहाई पे कौन सा अंक है? 7। तो यहाँ इसका मान कितना हो गया? 70। यहाँ देखो जी 5, ये 5 काय पे है? इकाई पे, इकाई का मान कितना होता है? 1 गुना, है ना। तो 1 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 1 पंचे 5। अब देखो इस पे चलते हैं 3 पे। तो 3 देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे है ना, तो 1000 गुणे कौन सा अंक है? 3, तो कितना हो गया? 3000। तो इसका मान हो गया 3000। तो ये स्थानीय मान इस तरीके से होते हैं, माने उस जो उसका अंक है वो कौन से स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं, ठीक। इसी को देखो स्थानीय मान ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन अंकित मान पर। अंकित मान या फेस वैल्यू इसी सवाल में देखते हैं। जैसे कि 3275 में 2 का अंकित मान, 2 का अंकित मान है। अंकित मतलब वो अंक, अंक उसकी फेस वैल्यू, उसका चेहरा कितना है, मान लो कोई, मतलब फेस वैल्यू, फेस मतलब होता है चेहरा, तो उसका चेहरा, जैसे 2 का अंकित कितना होगा, उसका फेस कितना होगा? 2 ही। तो यहाँ इसका 2 का अंकित मान 2 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, 7 का 7, 3 का 3 होगा। यानी कि अंकित मान में वहां हमें प्लेस वैल्यू नहीं देखनी, उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होती है ना उसका, मतलब जैसे किसी का चेहरा होता है, कोई कहीं हजार भीड़ में भी दिख जाए कि फलाना कौन है, वो है, क्योंकि उसका चेहरा। तो यहाँ वो किसका चेहरा पूछ रहा है? मान लो 2 का अंकित मान, यानी 2 का फेस बता रहा है, 2 का चेहरा कहाँ है? तो 2 ये एक से कह लो उसमें कि ये सीधा सा ऐसा समझ लो कि ये पूछ रहा है कि इसमें ये बताओ कि इसमें 2 ढूंढ के कहाँ है, ये सीधी सी बात। या सवाल में अगर वो कहे कि जैसे मान लीजिए सवाल है कि 3275 में 7 का अंकित मान, तो इसमें ये बताना है कि 7 का चेहरा कहाँ है, इसीलिए तो उसका नाम फेस वैल्यू पड़ा है। अंकित मान या शुद्ध मान, शुद्ध मान है उसका जो प्योर वैल्यू है। अगर वो कहे कि इसमें 2 का शुद्ध मान कितना है, तो भी 2 ही आएगा। तो ठीक है, फेस, तो ये स्थानीय मान और अंकित मान में आपका डिफरेंशिएट इस तरीके से होता है। सवाल ऐसे आते हैं, कोई सवाल दिया होगा उसमें वो पूछ लेगा कि इसमें 3 का स्थानीय मान, अंक मतलब अंक 3 का स्थानीय मान और 2 के अंकित मान का अंतर है। तो ये आपको इस तरीके से सवाल को करना है, ठीक। ये क्लियर हो गई आपके लिए चीज, स्थानीय मान और
अंकित मान में अंतर। उसके बाद आता है देखो विभाज्यता की जांच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभाज्यता की जांच। ये पिछली बार नवोदय में प्रश्न नहीं पूछा गया था, इस बार श्योरली पूछा जाएगा। तो उसमें देखो हमने आपको इस तरीके से भाग करके बताया था, जैसे 4 का भाग आपने 10 में दिया तो कितनी बार गया, 4 दूनी 8, कितना बचा 2। उसमें हमने आपको बताया था कि जे आपका क्या कहलाता है, भाजक। जे क्या कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं, जे कहलाता है भाज्य। और जो उत्तर आता है वो क्या कहलाता है, भागफल। और जो हमारा शेष बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। ठीक, तो हमें ये चेक करना है कि हमारा भाग जो है सही है अथवा नहीं है। तो देखो एक सूत्र होता है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये सूत्र हमें ध्यान रखना है। ये पिछली बार 2-3 बार से प्रश्न नहीं पूछा गया नवोदय में, लेकिन इस बार संभावना है 99% के ये प्रश्न बच्चों पूछा जाएगा। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि विभाज्यता की जांच करनी है। उसमें प्रश्न ऐसे आता है कि कोई संख्या जिसका भाजक इतना है, शेषफल इतना है, भागफल इतना आ रहा है, तो उसका भाज्य बताइए। तो इसमें क्या होता है, देखो ये अपन ने देखो यहाँ बायां पक्ष ले रहे हैं, इसी को ले रहे हैं, इसी की विभाज्यता जांच कर रहे हैं हम। ये हमारे पास सवाल है कि 10/4 इसकी और इसका जो शेष फल आ रहा है वो 2 है। इसकी हमें विभाज्यता की जांच करनी है कि ये हमारा भाग सही है कि नहीं। तो हमने बायां पक्ष ले लिया। बायां पक्ष कितना है, यानी भाज्य। ठीक, तो बायां पक्ष बराबर, अब भाजक कितना है बेटा, 4 गुणे भागफल कितना आया है 2 प्लस शेषफल कितना है 2। अब देखो ये आप जानते हो गुणा करना व्यंजकों का, 4 दूनी 8। सबसे पहले होता है गुणा, बताया था आपको, कल ही बताया था कि भागु जोग, सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ और फिर घटाना। तो इसमें पहले जोड़ मत देना, 2 2 4 हो जाओ, फिर 4 4 16, गलत हो जाएगा। पहले होगा गुणा, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 कितने हो गए 10। ये काय के बराबर आ गया, देखो बाएं पक्ष बराबर दायां पक्ष, देखो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो देखो इसमें दोनों चीजें क्लियर हो गई, बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। इसमें देखो ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा, तो यहाँ लिख दो कि ये बायां पक्ष, इसका मान कितना आया 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बायां पक्ष, देखो बायां पक्ष कितना था, यानी भाज्य कितना था 10, ये 10 आया, बराबर दायां पक्ष। चेक करने में कितना आया था, यानी हमारा भाग सही है। एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, जैसे मान लो यहाँ कोई बड़ी संख्या है और उस तरफ छोटी है या इस तरफ बड़ी है, तो गुणन जो होता है, गुणा कैसा होता है, क्रम विनिमेय। तो वहां आपको एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये लिखा है 3 गुणे 2305, तो इसको आप क्रम चेंज कर लेना, 3205 इस तरफ और 3 इस तरफ लिख लेना, मतलब क्रम इससे हो जाए। तो ये 2 चीजें आज थोड़ी सी आपको बतानी थी मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। अंकित मान को शुद्ध मान भी कहते हैं ये चीज, और दूसरी चीज विभाज्यता की जांच बतानी थी। तो ये विभाज्यता आप ध्यान रखना, भाज्य का ही सूत्र है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए यहाँ से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब देखिए इसमें पक्षांतर से हम किसी भी चीज का मान काट सकते हैं। जैसे मान लो हमें भागफल काटना है, तो क्या करेंगे, देखो शेषफल और भाजक को क्या करेंगे, हटाएंगे। ठीक, तो इस तरफ लाएंगे। तो देखो हमने आपको एक चीज बताई थी कि जिस भी चीज का मान काटना हो उसको हम बाएं पक्ष लाते हैं। ठीक है, ये शायद आपने प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इस तरफ ये हमारा बाएं पक्ष है, देखो भाज्य। अब देखो पहले इस और इस पद में से हमें ये चाहिए भागफल का, तो ये इसको रोक लेंगे, यानी इसका मतलब क्या है, शेषफल को हमें हटाना पड़ेगा। जब शेषफल इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा शेषफल। अब बराबर, मतलब ये शेषफल इस तरफ आ गया, अब इस तरफ क्या बचा हमारा, भाजक गुणे भागफल, यही बचा ना, भाजक गुणे भागफल। और अब देखो हमें क्या करना है, जैसे हमें क्या चाहिए था, भागफल चाहिए था, तो भागफल चाहिए, तो भागफल देखो ये भाजक क्या है, इसके गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भाजक काय में आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा
सूत्र बन जाएगा काय का, भागफल का, ठीक है, क्योंकि जब ये इस तरफ आएगा इसके बटे में हो जाएगा। तो ऐसे हम पक्षांतर करके, पक्षांतर हमने आपको बताया था बच्चों, आपका विभिन्न सूत्रों को बना सकते हैं। और इस भाज्य भाजक शेषफल के संबंधित प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और बच्चे भी ऐसी अवधारणाओं को समझ सकें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।